अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ फोटोज़ है, तो आप फायर साइट्स पे जाकर अगर पोस्ट करते हो तो उनके तरफ से आपको फ्री पर पाई मिल सकते हैं। पाई कॉइन्स मिलना फ्री में बिल्कुल है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पर अभी आप चेक कर रहे हो कुछ सरकमटेंसेस के अंदर में इंडिया पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से नहीं कहा है कि भाई आप ट्रेडिंग करो, और ये मना भी नहीं किया कि भाई बिल्कुल भी मत करो, ओके। पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर में आप कर रहे हो, पर पूरी तरीके से लीगलाइज नहीं कर दिया गया है, तो भाई उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन होती ही है। पर अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ, तो पाकिस्तान पर आप जाकर चेक करोगे तो क्रिप्टो, ओके, लीगलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर आप चेक करेंगे विद द रेगुलाइजेशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इन द पाकिस्तान वुड बी द बैंक ब्लॉकचेन वुड बी द स्टॉप। यहाँ पर आपको पूरा दिखाई भी दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो भाई इससे आप खुश हो या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। यहाँ पर देखो और भी ज़्यादा इनके तरफ से आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो आर्टिकल्स रहते हैं ना, इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। और सेम चीज़ कर रहा है, देखिए बाइनेंस एक अपना इकोसिस्टम बना रहा है जिस पर बाइनेंस नहीं, पाई नेटवर्क एक ऐसे इकोसिस्टम बना रहा है जिस पर आप सब चीज़ें कर सकते हो, सब चीज़ें, ट्रांजेक्शन से लेकर कुछ भी चीज़ खरीदना है, बेचना है, पोस्ट करना है, हर किसी पर आपको पाई कॉइन्स उनके तरफ से प्रोवाइड हो जाएंगे। ये देखिए, ये जितनी भी पोस्ट है ना, इसके बदले में आपको क्या होता है, कुछ पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए डायरेक्टली मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ह्यूज कांग्रेचुलेशन फॉर पाकिस्तान क्रिप्टो कम्युनिटी, द गवर्नमेंट हैज टेकन ए मॉन्यूमेंटल स्टेप फॉर फॉर्मिंग द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल सीलिंग ए न्यू एरा ऑफ द लीगल ऑर्गेनाइजेशन। भाई चलो लीगल हो गया ना, बस कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली आप नए नए कॉइन्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ मेरे ट्विटर पर। ट्विटर पर जाने के बाद एक और अपडेट्स आपको यहाँ पर जाकर शो होगा। यहाँ पर गया हूँ मैं, अपनी प्रोफाइल्स पर गया हूँ। प्रोफाइल्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप चेक करोगे, द टाइम्स ऑफ पाई नेटवर्क की तरफ से लॉन्चिंग द पाई डोमेन इज इंडीड द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप ऑफ पाई नेटवर्क इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। भाई पाई डोमेन बहुत ही गजब का है ना, इकोसिस्टम में सबसे पहले ये लॉन्च किया गया है। और इससे पहले भी इन्होंने पाई फेस्ट लॉन्च किया था, जिस पर अगर आपके पास शॉप है और आप मर्चेंट हो तो डेफिनेटली अपने शॉप पर पाई के ट्रांजेक्शन करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। पर उसके लिए रजिस्टर करना भी जरूरी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो पाई के थ्रू तो भाई बहुत अच्छी बात है, दूर दूर से लोग आपकी शॉप देख कर आएंगे, उसके लिए मैप ऑफ पाई आपके पास होना चाहिए, ओके। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस स्टेप प्रमोट्स द रियल यूज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी अलाउइंग डोमेन टू बी परचेज विद द पेमेंट ओनली इन पाई। इट ऑल्सो ब्रिंग ह्यूज ट्रांजेक्शन डिजिटल ओनरशिप। यहाँ पर आपको एक फोटोज भी दिखाई दे रही होंगी जिस पर वेब 2 में गूगल से दिखाई दे रहा है, नीचे में गूगल क्रोम है, बिंग्स है, प्ले स्टोर है, गूगल पे है, ओके, जो कि वेब 2 के प्रोजेक्ट्स है। तो इन्होंने भाई जस्ट अपग्रेड कर दिया, अब वेब 2 पर जाने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेब 3 पर पाई, यहाँ पर आपके इसमें पाई दिखाई दे रहा है, पाई वैलेट भी है, फायर साइड भी है, ब्रेनस्टॉर्म भी है, पाई वैलेट, ये पूरी चीज़। और यहाँ पर जस्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, भाई मेरा है ejazengineer.com, अरे .com लग गया, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, ejazengineer.py पाई कर लो भाई, उसकी सिस्टम ही अलग कर दो। वेब 2 में जाने ही नहीं है, वेब 3 पर ही हमें काम करना है। अब चलिए अब डायरेक्टली आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, सर अगर हम कुछ पोस्ट करते हैं वहाँ से हमें किस तरीके से पाई के कॉइन्स मिलेंगे वो बताइए। देखिए पाई ये सही है, ठीक है, पाई ऐप्स आप इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे जाके आप पूरे काम कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा पाई को साइड में रख दीजिए, आपको पाई ब्राउज़र पर ही सब कुछ हो जाएगा, यहीं पे आपको पूरे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम को। पर वेलकम टू द पाई ब्राउज़र। फायर साइड दिखाई दे रही यही है, आपने चेक किया होगा जब भी आप पाई पर जाते हो, नीचे में आपको कुछ इनकी तरफ से पोस्ट दिखाई देते हैं, पायोनियर पोस्ट। यहाँ पर आप पोस्ट चेक करते हो, यहाँ पर आपको हीट भी दिखाई दे रही है, जो अंगार चल रही है ना 1829, जिस पर 74,000 इनके इस पे कॉइन्स मिले हैं, ओके। 1410, 168, ठीक है, 1054, यहाँ पर ये जितनी भी है ये 2960। तो भाई ये लिखते कैसे, क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उसके बारे में बताइए। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे, तो मैंने सोचा भाई बता देते। ऊपर में आपको सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा फायर साइट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, फायर साइट ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए नीचे में पाई संडे, और यहाँ पर आपको INTI के दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इसके बाजू में एक चैनल दिखाई देगा, जो भी चैनल आपको लगता है आप खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाई आर्ट्स, फोटोग्राफी, पाई फिस्ट, पाई म्यूजिक। अब जैसे पाई फिस्ट हो गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया हो तो इस पर क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं पोस्ट कर सकता हूँ, मतलब डायरेक्टली ये हैशटैग पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे पोस्ट करनी तो यहाँ से मैं पोस्ट करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी चैनल। अगर मुझे खुद का चैनल क्रिएट करना तो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको टोकन्स दिखाई दे रहे हैं, योर बैलेंस, मेरे पास 99 टोकन्स है, 0 फ्रॉम द एड्स।
100 टोकन्स एक पाई में आप पे कर सकते हैं। एक पाई पे कीजिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पे 1 पाई, यस वेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद पे विथ पाई, पाई के साथ पे कर सकते हैं, सेंड पर क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट कर देने के भी लीगल आप हो, यानी वैलेट पर अगर आपके पाई है तो डेफिनेटली कट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको नहीं, मेरे इस पर पाई नहीं है तो उसके कारण भाई मुझे पाई पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली पाई का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ और मेरे पास ये टोकन्स आ जाएंगे और मेरे इसमें बैलेंस दिखाई देने लग जाएगा। अगर आपके इसमें टोकन्स नहीं है तो आप ऐड देख के भी टोकन्स कलेक्ट कर सकते हैं, बिकम ए मॉडरेटर भाई, उससे भी आप टोकन कलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल दिखाएंगे। देखिए ये पोस्ट जस्ट मैंने डाला था तो ये रिमूव कर दिया गया मॉडरेटर की तरफ, तो इसके कारण मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी पोस्ट डाला है आप खुद के पोस्ट डालिए। ओके, यानी और कुछ भी चीज़ मत डालिए। और यहाँ पर देखिए ऑल टिप्स रिसीव, मुझे टिप्स नहीं मिली, फायर रिसीव इन द लास्ट 24 आवर, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अगर मुझे लगता है पाई फिस्ट पर मैं क्लिक किया हो, पीके चैनल मैंने चैनल ले लिया है, दिस इज माई फर्स्ट पाई पोस्ट। ओके, ये लिख दिया। और यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है, छोटा सा लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो भाई ये मॉडरेटर के थ्रू आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट एंड आई ऑलवेज पोस्ट अबाउट पाई नेटवर्क, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। इमेज ऐड करना है, इमेज भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। पाई रिलेटेड कंटेंट ओनली, पाई फिस्ट से रिलेटेड कंटेंट डालना है, फॉलो पाई फिस्ट रूल्स, नो स्पैम, पोस्ट डूरिंग एक्सेप्टिंग पाई। ओके, यानी मतलब आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं पोस्ट क्या भाई आपको मिल जाए, तो फिर वैसा नहीं होगा। फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस और उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। अगर इमेज में कोई भी तरीके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया हो और यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया हो, यहाँ पर मुझे ऐड फायर टू पोस्ट डालने के लिए आपको कम से कम क्रिएट 1 पोस्ट फॉर 1 टोकन, एक पोस्ट के लिए 1 टोकन आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली क्रिएट करता हूँ। अब देखिए मैंने डाल दिया इमेज रिक्वायर्ड, गो बैक, इन ऑर्डर टू यू टू क्रिएट दिस पोस्ट यू विल नीड एंड अपलोड एन इमेज, बिना इमेज के नहीं डाल सकते और इमेज में भी सही डालना पड़ेगा। अगर कुछ भी इमेज डालेंगे, कॉपीराइट डालेंगे तो भाई इस पर दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये गया हूँ मैं और यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही इमेज ले लेता हूँ ना। ओके, ये इमेज आ गई और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली पोस्ट कर दिया, ये क्रिएटिंग है पोस्ट और डायरेक्टली ये पोस्ट हो गई। हमारे पास 98 बैलेंस बचेंगे। अब क्या होगा, जितने भी लोग को ये पोस्ट देखेंगे अगर उन्हें पसंद आ रही है तो वो हीट करेंगे, मतलब भाई प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके इसमें एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपना 1 टोकन पे करेंगे और इसी तरीके से मेरे पास पूरे कॉइन्स जमा होते जाएंगे। उसके बाद मैं उसे कन्वर्ट कर भी सकता हूँ। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि अभी ये फीचर्स आए नहीं कि भाई डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इन्होंने रोक दिया है, आगे चल के भाई कन्वर्ट भी आ सकता है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई जितना हो सके इस पर भी आपका अपना पोस्ट को करते रहिए। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल्स पर जाएंगे, जस्ट मैंने ये पोस्ट किया है फ्यू सेकंड को, मॉडरेटर चेक करेंगे, अगर ये सब चीज़ सही रही कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये मेरे पोस्ट को यहाँ से हटा भी सकता है। अब यहाँ पर होम पर जाकर चेक करोगे तो ये देखिए इनके इसमें 8 दिखाई दे रहा है, इनके इसमें 10। हाँ, अगर मुझे लगता है तो मैं प्लस करके इसको दे सकता हूँ, अगर मुझे लगता नहीं ये अच्छा नहीं है तो मैं इसको माइनस भी कर सकता हूँ। मतलब इसका एक हीट को हटाने के लिए मुझे 1 टोकन देना पड़ेगा, मैं 1 टोकन दूंगा तो ऐसे हीट हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 13 बचा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 74,000, तो आगे चल के ये अर्निंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपको इसमें डोमेन भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है तो आप खुद का एक डोमेन परचेस करके ज़रूर रख लीजिए, आगे चल के इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और दूसरा है पाई शॉप। ठीक है, ये 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनकी तरफ से लीगल कर दिया गया है, आप खुद के शॉप को रजिस्टर कर सकते हैं। पाई फिस्ट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मैप ऑफ पाई पर जाना है। ओके, ये देखिए मैप ऑफ पाई ओपन कर लीजिए, मैप ऑफ पाई, सब कुछ आपका एक्सप्लोर द इकोसिस्टम वहीं से स्टार्ट होगा। तो इसके कारण आपके पास पाई ब्राउज़र सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है जब भी आप चेकलिस्ट करते हो, मेन नेट चेकलिस्ट। ओके, तो ये देखिए इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपने शॉप को बनवा सकते हैं। आगे चल के ट्रस्टोमीटर के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, फीडबैक के ऊपर रहेगा। आपका रिव्यू भी जाकर लोग चेक कर सकते हैं कि सही में ये शॉप है या नहीं और हमको फ़ायदा इससे मिल रहा है या नहीं। ट्रस्टोमीटर 0% है, 0% है, सबका 0% है। ठीक है, ट्रस्टोमीटर अच्छा रहे तो भाई कुछ काम आ सकता है। यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, सबका ट्रस्टोमीटर 0 ही पड़ा हुआ है। ओके, तो जितना हो सके आपको ध्यान देना है। ओके, और उसके बाद में एक चीज़ और भी आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने डोमेन नहीं लिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई कम से कम 10 पाई की बिट लगाकर एक अपना खुद का डोमेन तो भी कम से कम परचेस करके रखिए। अब कितना हो रहा है सैमसंग का, ये देखिए कितना ज़्यादा लोग बीट लगा रहे हैं, 3130, 3140, 35,000 तक की बीट यहाँ पर लगा चुके हैं। अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा भी लगाइए, अगर आपको मिल गया तो आगे चल के इससे भी ज़्यादा चीज़ों में आप सेल कर सकते हो। ठीक है,
तो इसके कारण थोड़ा सा आप लगाइए दिमाग और डोमेन जरूर परचेस कीजिए, कम से कम 10 पाए लग जाएंगे। और कभी भी किसी और के अकाउंट्स बिल्कुल भी परचेस मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के ऐसा रहेगा कि भाई लाइवलीनेस चेक होगा और आप नहीं कर पाएंगे। ये बंदे ने आपको अकाउंट तो सेल कर दिया तो भाई आपका पैसा भी चलाएंगे आपने जो उससे दिया, और ये जो लॉक रहेगा उसे भी अनलॉक नहीं कर सकते आप। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सोलाना स्टेकिंग से रिलेटेड मैंने पिछले बार भी बताया था, भाई आप अपने रिस्क पर कीजिए। ज़िंदगी में रिस्क लेना ज़रूरी है, लेंगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, तो भाई लॉसेस भी आपका हो सकते हैं। तो अपने बलबूते पर अगर रिस्क लेके सोलाना स्टेकिंग में इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे कहने पे मत कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप कीजिए। ओके।